नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील कुमार अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। क्वेश्चन नंबर 11 जिसके अंदर कहा गया है इफ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी इज 4n माइनस एन स्क्वायर। ध्यान दियो, इसमें कहा गया है कि एस एन है ना, नंबर ऑफ एन टर्म तक को जोड़। पूरा क्वेश्चन में बाद में पढ़ांगा। 4n माइनस एन स्क्वायर जो मेरो एन टर्म तक को जोड़ के लिए रूल है। मतलब इस फंक्शन के अंदर बना कर रखोगे इसे कि जब सारे नंबर को जोड़ करूँगा तो इस टर्म में कन्वर्ट होगा। तो एस एन मेरे कितना होगा 4n माइनस एन स्क्वायर। अब ये कैसे, इफ द सम ऑफ द एन टर्म ऑफ एन एपी इज 4n माइनस एन स्क्वायर, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, व्हाट इज s1। मतलब s1 होगी वो अपनी a1 होगी, ठीक है। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, पहली दो टर्म को जोड़ के रहोगे। व्हाट इज द सेकंड टर्म, सेकंड टर्म के रखी होगी। सिमिलरली फाइंड थर्ड टर्म, 10th टर्म एंड nth टर्म। मतलब सेकंड टर्म भी फाइंड आउट करनी है, थर्ड भी फाइंड आउट करनी है, 10th भी फाइंड आउट करनी है और nth भी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। उसके बाद पापा ने इसमें फर्स्ट टू टर्म्स को जोड़ भी निकाल दो, तो ठीक है। तो बहुत चीज इसमें एक दो लाइन में आ जाएंगी। सबसे पहले तो s1 फाइंड आउट करो, s1। तो s1 की बात करा तो n के स्थान पे 1 रख दो। 4 गुणा 1 माइनस 1 का स्क्वायर, तो 4 माइनस कितना होगा 1 अपन लिख कहा 3, कितना होगा s1। और s1 ही a1 होता है, s1 ही a1 होता है। मेरी फर्स्ट टर्म यही आ गई a1। फर्स्ट टर्म में कहूँ कि एक टर्म को जोड़ के याद करके बता सके आगे पहली टर्म है वही तो जोड़ है, पहली टर्म ही तो पहले ही से टर्म को जोड़ोगे। भाई दो टर्म को जोड़ पाऊंगा तभी तो पहली और दूसरी को जोड़ करोगा भाई। 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन चलती जा रही है। मैं कहूँ कि पहली टर्म को जोड़ बताओ, 3 टर्म को जोड़ बताओ, क्या होगा पहली 3 टर्म जोड़ दोगा तो कितना होगा 6। यदि मैं कहूँ ये तो s3 आ गो, तो मैं कहूँ s4 निकाल दो तो जोड़ दोगा 10, s5 निकालो कितना कर दोगा 15 भाई कर दोगा। लेकिन मैं कहूँ कि s2 निकालो कितना जाओगे, पहली दो टर्म जोड़ करोगा तो कितना जाओगे 3, तो s1 कितना रहेगा पहली टर्म ही तो गो। और ये क्या रहा करती, ये रहा करती कि नहीं रहा करती। तो मतलब a1 s1 इक्वल से मेरी बात समझ आ गई, क्लियर हो रहा था, कोई दिक्कत होने वैसे कि जो s1 तो यह होगी मेरी, मतलब a1 भी होगी। अब s2 निकालो एक बार, s2 तो x के स्थान n के स्थान पे कितना रख देना 2 रख देना। तो 4 गुणा 2 माइनस 2 का स्क्वायर, तो इसका आगे सोल्व कर दिया। हाँ तो 4 दूनी 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4 बोले तो कितना आ गया 4। लेकिन s2 कितनी आ गई 4 आ गई। अब मैंने चाहिए s3 भी निकाल दूं, मैं भी चाहिए तो मैंने निकाल दिया। चलो एक बार चेक कर लिया। हाँ 4 गुणा 3 माइनस 3 का स्क्वायर, तो कितना 4 3 12 माइनस 3 का स्क्वायर 9 कितने आएगी 3 होगी। a1 आ चुकी, पहली टर्म आ चुकी। अब a2 निकालना, कैसे निकलेगी बता सको। देखो s2 माइनस s1 करके देखो a2 आ जाओ, s2 माइनस s1। अब a2 चाहिए मैंने, a2 कैसे निकल के आओगे, s2 माता s1 घटाने पे a2 निकल के आओगे, ठीक है। तो कितना हो जाओ भाई 4 और माइनस 3, 4 माइनस 3 कितना आओगे भाई 1, यह है a2, ठीक है। a3 की भी बात करूं, थर्ड टर्म शायद में भी इसमें पूछी गई थी, इसकी थर्ड टर्म भी बताओ, बिल्कुल पूछ रखी। थर्ड टर्म कितनी हो जाएगी a3 s3 माइनस s2 ये हो जाएगी s3 माइनस s2, तो कितना जाओ 3 माइनस 4 कितना जाओ माइनस 1। अब यदि मैं कहूँ तो मेरे कहने एक एपी आ चुकी, कौन कौन सी आ गई 3 1 माइनस 1 3 1 माइनस 1 एंड सो ऑन, ये आ गई। पहली टर्म कितनी थी इसमें 3, डिफरेंस कितना बता उसको 1 माइनस 3, हाँ मत घटाओगा तो भी माइनस 2 बचेगा, डिफरेंस आ गो। a2 कितनी है 1, a3 भी मैं ऊपर निकाल चुकी, ऊपर लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि मैं ऊपर निकाल चुकी हूँ ये चीज, a2 भी निकाल चुकी हो और डिफरेंस भी निकाल दियो। अब कौन सी टर्म पूछ रहे हो तो ये बताओ 10वीं, थर्ड भी निकाल दी मैंने। उसके बाद कह रहे हो 10वीं टर्म, 10वीं टर्म ने क्या लिख बता दो, बस सिंपल सी बात है a प्लस नो डी। भाई 10वीं टर्म ना पा a प्लस नो डी लिख कहाँ नहीं लिख कहाँ, a को मान थार का ना तो a1 कितना तो 3 प्लस 9 गुणा डी को मान अपन करावे से माइनस का 2 कितना हो जाओ माइनस का 2, तो 3 माइनस 18 बोले तो कितना बच गया माइनस का 15। ये मेरी 10वीं टर्म थी,
ठीक है। ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए को मान कितने की तरह तो S1 ने यहाँ A1 कह रहा था 3 प्लस एन माइनस वन NH सेम रखनी है, डिफरेंस मेरो -2 तो जो वर यूज करे तो ठीक है। तो कितना होगा 3 माइनस का 2n और माइनस माइनस प्लस का 2, तो अपन इसका 5 माइनस का 2n, ये मेरे कहना है NH टर्म थी। क्वेश्चन नंबर अपना है 12वां। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाई 6। शुरू का पहला 40 पॉजिटिव इंटीजर लेना ही जिनका जो 6 से डिविजिबल हो, ठीक है, मतलब 6 का गुणज होना चाहिए। तो अपन पहली संख्या क्या होगी भाई 1, 6 पहली संख्या जो 6 से भाग हो रही है वो कितनी हो जाएगी 6, 12, 18 एंड सो ऑन। ए को मान कितना होगा भाई 6, डिफरेंस भी कितना होगा 12 माइनस 6 बोले तो 6, लेकिन एन को मान भी गिवन है कितना 40 लेना है अपन, एन को मान 40 लेना है। एस एन के लिए फॉर्मूला लगाओ n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एस 40 मतलब लिख सकते 40/2, 2a 2 गुणा 6 प्लस 40 माइनस 1 डी को मान 6। तो कैंसिल आउट करने पे कितना बच गया, जैसे ही अपन काटे कितना आ गया 20, 6 दूनी 12 प्लस 39 गुणा 6 करके बताओ कितना होगा 234 हुआ है ना, कितना होगा 234, 20 गुणा कितना होगा भैया जोड़ देगा 246 लिख दूँ, गुणा करो इसने 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 और 1 9 तो ना, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 और 1 9 असल थी, 2 दूनी 4 और 0 यो फिक्स तो 4920 जोड़ो जाओ किसको जो शुरू का 40 पॉजिटिव इंटीजर लिया गया थी जाको डिविजिबल वाई कितना था वह 6 से था, तो मतलब 6 का गुणज कितना होगा अपन करें 40 लेना ही, उनको जोड़ कितना हो जाओ 4920। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा कुछ ना तो ए को पता करो, डिफरेंस पता करो, एन गिवन है, फॉर्मूला रखते ही आंसर मिल जाओगे। ठीक है, 13वां क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। 8 का गुणज बताओ। क्वेश्चन नंबर 13 8 का गुणज, तो पहलो 8 16 8 3 24 एन सो ऑन कितना लेना है भाई 15, कितना लेना है 15, एन मान 15 है, ध्यान रखियो, इसे ना हटा दूँ बाद में लिख लेना। तो ए को मान कितना होगा भाई 8, डिफरेंस कितना होगा कॉमन डिफरेंस 16 माइनस 8 कितना बच जाएगा 8, एंड एन कितनी टर्मा को निकालना हो जोड़ा पाना है 15, एस एन n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस डी। ठीक है, एस 15 कितना जाओ 15/2, 2 गुणा 8 प्लस 15 माइनस 1 मल्टीपल कितना जाओ 8, तो भाई 15/2 8 दूनी 16 पर कितना बच गया 14, 14 गुणा 8 करना ही कितना हो जाएगा कितना हो जाएगा 112। भाई चेक करो 15/2 गुणा कितना होगा भाई 128, 2 से काटा कितना हो जाएगा 64, तो भाई 15 गुणा 64 करके बता दो कितना आ गया 960 है ना। देखो ए को मान 8 तो कॉमन डिफरेंस 8 होगा, 16 माता 8 घटाने पे एन वैल्यू 15, 15 टर्म को जोड़ निकालना है, फॉर्मूला अपन यो है एस 15 कितना जाओ 15/2, 2 गुणा ए को मान 8, एन को मान 15 और डी को मान 8, तो कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, 15 माइनस 1 14, 14 गुणा 8 कितना हो जाएगा 112, 112 और कितना हो जाएगा 16 128, 2 से काटे कितना आगा 64, 64 और 15 की गुणा करो कितना देंगे 960। क्वेश्चन नंबर 14 फाइंड द सम ऑफ ओड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। अर्थ है 0 से लेके 50 के बीच में अपन क्या निकालना है 0 और 50 के बीच में विषम संख्याओं का जोड़ निकालना है। ठीक है, 0 और 50 के बीच में कितनी सम संख्या ही सम संख्या 26 थी और विषम संख्या कितनी ही 25। अब कैसे पता चलेगा 25 थी, देखो 1 3 5 7 49 तक अपने गण की होगी। ठीक है, इसके अंदर क्या होगी अपनी ये विषम संख्या थी। एक ही बात करा तो 1
कॉमन डिफरेंस की बात करा तो 3 माइनस 1 कितना हुआ 2। एंड लास्ट टर्म की बात करा an 49। सबसे पहले an को फॉर्मूला अप्लाई करो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an 49, a को मान 1 प्लस n माइनस 1, डी को मान 2। एक ने वरन लिया हो 49 माइनस 1 बराबर कितना n माइनस 1 इंटू 2 48 डिवाइड बाई 2 लिया भाई। चलो भाई ले आया n माइनस 1, 2 से काटो कितना का 24 दूनी 48। तो एक ने वरन लिया होगा तो 24 वरन लिया होगा प्लस को 1 बराबर होगा n, तो कितना होगा 25 बराबर n, मतलब n की वैल्यू कितनी ही 50। इस सीरीज के अंदर कितनी संख्या थी, टोटल कितनी टर्म थी 25 टर्म थी। ठीक है, अब इसको अपन ने जोड़ और निकालना है एस एन n बाई 2 a प्लस ए एन यो यूज कर रहे हैं। तो s 25 तो कितना हो जाओगे 25 बटे 2, क्योंकि n को मान 25 निकाले अभी अभी, a को मान 1 और an को मान 49। भाई कैंसिल आउट तो होगा 25 बटे 2 गुणा कितना लिख दो 50, 2 से काटने पे कितना हो जाएगा 25, 25 गुणा 25 कितना हो जाएगा भाई, डायरेक्ट लिख दूं 25 गुणा 25 625 कितना हो जाएगा 25 टर्मों का जोड़ कितना आगा मेरे ने 625। ये अपना क्वेश्चन था। क्लियर है भाई। क्वेश्चन देखो, निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन के लिए 200 रुपये, दूसरे दिन के लिए 250, तीसरे दिन के लिए 300 रुपये इत्यादि प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन पर का जुर्माना उससे ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपये अधिक होता है। क्या कहना चाह रहे हो है कि यदि आपने यदि जुर्माना लगाए गए से कोई भी एक ठेकेदार है वो काम यदि लेट करे है, ठीक है लेट करे है ना करे है, तो उसके ऊपर जुर्माना लगाए गए से पहले दिन जुर्माना लगाए गए 200 रुपये, दूसरे दिन कितना लगा जाएगा 250 रुपये, तीसरे दिन कितना लगा जाएगा, कितना बढ़ा रहे हैं, बस यही बात कह रहे हैं। फर्स्ट ठीक 15वां क्वेश्चन है ना भाई, ये भाई पहले दिन यदि वो जुर्माना लगाएगा उस पर कितना लगाएगा 200 रुपये। ठीक है, यदि मैं इस तरीका से ना लिख के ना इस तरीका से लिखूं, पहले दिन कितना लगे भाई 200, दूसरे दिन कितना कर दियो 250, फिर कितना कर दियो 300, इस तरीका से आगे बढ़ते जा रहे हो। ठीक है, फर्स्ट कितना हो जाओ भाई ए को मान मेरे को हो जाओ 200, डिफरेंस इसमें गिवन है लिख के दे रखो है कि वो कितना रुपये बढ़ा रहे हो है 50 रुपये। अब देखा तो भी अपन 50 बढ़ते नजर आओगे। ठीक है, अब इसमें एक चीज और कही गई है कि n को मान 30 तो 30 दिन के लिए जुर्माना बताओ कितना होगा। तो क्वेश्चन अपन करना है 200, 250, 300, a को मान 200, डिफरेंस कितना है 50 और n को मान मेरे 30। एस एन को फॉर्मूला लगा रही हूँ मैं n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये भाई आपका फॉर्मूला शुरुआत से यूज करता चल रहा है। एस 30 बताओ तो 30 बटे 2 2 गुणा a को मान 200 प्लस n माइनस 1 की बात करा तो 30 माइनस 1 और डी की बात करा तो 50। तो ठीक है, 2 से काटने पे कितना होगा भाई 15 होगा, 200 दूनी 400 प्लस 29 गुणा 50 करके बताओ कितना होगा 1450। भाई 29 और 50 की गुणा करिए कितना होगा 1450, तो ये होगा 15 गुणा अपने कहीं कितना होगा भाई 1850 गुणा करके बताओ 750 27,750 इसको चार्ज होगा। ठीक है, a sum of rate 700 is to be used to give 7 cash prize to students of a school for their overall academic performance if each prize is rate 20 rupees less than its प्रीसीडिंग प्राइज, मतलब उससे पहले वाले की जो प्राइस है ना उससे कितना रुपया कम देना है अपन ने 20 रुपया कम देना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइज, मतलब साथ के साथ जो प्राइस दिया गया है उनकी वैल्यू बताओ। क्या कह रहे हो है कि एक स्कूल के अंदर 7 प्राइज देना ही 700 रुपये का देना ही। ठीक है, वो बाल की परफॉर्मेंस शो पर देखते हुए देना। तो ये कह रहे हो उसके अंदर की जो पहले जो प्राइस हो उसकी जो कीमत जो रखागा दूसरा प्राइज से जो दूसरा प्राइज होगा उसकी 20 रुपये कम होगी। ठीक है, तो देखियो सपोज करो कि पहले जो प्राइस दियो वो अपन दियो एक्स प्राइस दे दियो, तो दूसरा प्राइस कितना होगा भाई एक्स माइनस 20, तीसरा कितना होगा 20 और कम हो जाओगे, एक्स माइनस कितना कर दूं 40 एंड सो ऑन चलते जाएंगे। कितना प्राइस देना है 7। आप देखो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी
ए की वैल्यू होगी x, डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी x माइनस 20 माइनस x, मतलब आप x टैक्स कैंसिल आउट करके कितना लिख सका -20। भाई कितनी प्राइस थी, n की वैल्यू 7 थी, 7 प्राइस था। और एक चीज और थी कि अपन है SN, मतलब 7 प्राइस देना है, कितना कीमत का देना है 700 रुपए ही तो प्राइस बांटना है। तो अब ये कितना हो S7 कितना हो जाएगा 700। अब SN को फॉर्मूला लगा दो, SN n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। SN की बात करा तो 700 की बने, n/2 7/2, 2 गुणा a, 2 गुणा कितना हो जाएगा भाई x प्लस 7 माइनस 1, डी को मान कितना तो 20, मतलब कितना हो जाएगा बराबर है देखो 700 बराबर n/2 2x माइनस 1 कितना होगा 6 2 12, मतलब कितना होगा 120। कोई दिक्कत कौन हो रहा नहीं। अब यह वैल्यू डायरेक्ट इस साइड लिया हो, 700 गुणा 2/7 बराबर कितना हो जाएगा 2x माइनस 120। तो 7 से काटांगे कितना हो जाएगा 100 2 200 बराबर कितना होगा 2x माइनस का 120। ये हो गया 120 ने आ साइड लिया हो, ठीक है। 2x बराबर, या फिर मैं डायरेक्ट लिख दूं 200, ये वाला नहीं होगा प्लस का 120 बराबर कितना बच गया 2x, ठीक है। अब बराबर ही लिख रहा कितना होगा भाई ये 200 प्लस 120 320 होगा, 320 बराबर कितना होगा 2x, मतलब 2x बराबर लिख रहा है 320। तो जो x की वैल्यू आएगी 320/2 कितनी हो जाएगी 160, मतलब जो पहलो प्राइस है वो कितने कीमत का हो भाई, पहलो प्राइस दिया हुआ इसको कितनी वैल्यू को तो कितना को दिए हुए तो 120 रुपये को पहलो प्राइस दिया हुआ। तो अब पहलो प्राइस इसी तरीके से मान यहाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ और ये थारो सेवंथ, केवल टोटल प्राइस कितना ही 7। पहलो कितना को दिया हुआ भाई, वही लिखूं पहली कीमत दी होगी तो x को जो 120 थी, ठीक है, सॉरी 160 थी, दूसरी थी x माइनस 20 जो कितना हो जाओ 160 माइनस 20, मतलब कितना हो तो 140 को, अगलो कितना हो जाओ 140 में फिर 20 कम हो जाओ, तो अपन लिख दिया 140 माइनस का 20 कितना हो जाओ 120, फिर क्या कर दिया 120 माइनस 20 कितना हो जाओ 100 को, फिर करांगा 100 माइनस 20 कितना हो जाओ 80 को, फिर कर देंगे 80 माइनस 20 कितना हो जाओ 60 को, और जो सेवंथ प्राइज होगो 60 माइनस 20 कितना हो जाओ 40 रुपए को। ये अपन का ना 7 प्राइस दिया गया था, 160 से लेकर ना 40 रुपए तक का प्राइस दिया गया इसी। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 17 है, इन अ स्कूल स्टूडेंट थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्री इन अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए उन्हें निर्णय लियो से कि भी हम पेड़ लगावांगा स्कूल के बाहर या स्कूल के अंदर। कंडीशन की रखी गई है, अब ये देखो डायरेक्ट सेक्शन ऑफ फर्स्ट क्लास विल प्लांट 1 ट्री, ठीक है। सेक्शन ऑफ क्लास सेकंड कितना प्लांट लगाएगा 2, तीसरी क्लास का होगा कितना लगाओगा 3, 12वीं क्लास का होगा कितना लगाओगा 12, और इस स्कूल में 12 तक क्लास है ये बोलेगा इसे, ठीक है। और ईच क्लास का जो कितना सेक्शन थी 3 सेक्शन थी, हर क्लास का कितना सेक्शन थी 3 सेक्शन थी। अब इस चीज़ में समझियो कि उन्हें जो पेड़ लगाना है वो किस तरीका से लगाना है, अपन वैसे इतनी चीज़ देखनी है कि जो पेड़ लगाया गया वो कितना लगाया गया, ठीक है। यह चीज़ अपन ने देखनी है कि उनका पहली क्लास ध्यान दियो 1 2 और 12 तक की क्लास है, हर क्लास का कितना सेक्शन थी 3 सेक्शन। अब लिख रखो लास्ट लाइन में देयर आर 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास, ठीक है। मतलब हर क्लास का कितना सेक्शन थी 3 सेक्शन थी, 1 से लेकर 12 तक क्लास थी अपन ने, उसके अंदर क्या होगा जैसे कि हर क्लास का 3 सेक्शन थी, तो 3 सेक्शन थी तो कितना हो जाएगा 3 गुणा 1 3 गुणा 2, तीसरी क्लास होगी तो 3 गुणा 3 और लिख दिया 3, ठीक है। और सो उन कितना हो जाएगा 3 गुणा 12, तो मतलब 3 6 9 एंड सो ऑन कितना हो जाओ 12 3 36। रहा कोई दिक्कत हो तो बताओ, ध्यान दियो इतनी अपन कने क्लास बन रही है। पहली क्लास कितनी है 3, दूसरी है तीसरी है 12वीं कितनी हो जाएगी 36। ध्यान दियो पहली क्लास में कितना पेड़ लगाना है 3, दूसरी में कितना लगाना है 6 क्यों लगाना है, यह चीज़ समझो। पहली क्लास से 1 नंबर की क्लास है वह 1 पेड़ लगाओगी, लेकिन एक सेक्शन मिल के 1 लगाओगे, तो 3 सेक्शन से तो कितना पेड़ लगाएगा
दूसरी क्लास दूसरा नंबर की क्लास से 2 पेड़ लगाओगी, पूरी क्लास मिल गए कितना पेड़ लगाओगी, 2 पेड़ लगाओगी। अब यदि 2 पेड़ एक क्लास लगा रही है और वही कितनी क्लास थी, 3, एक सेक्शन बी सेक्शन 3 से सी तक हो तो कितना हो जाएगा, 6 पेड़ लेगा। सेम कंडीशन से 3 सेक्शन सी और तीसरी क्लास से 3 पेड़ लगाना है तो कितना हो जाएगा 9। 12वीं क्लास ने 3 सेक्शन सी तो कितना हो जाएगा, 12वीं क्लास में 12 पेड़ लगाना है और 3 सेक्शन होगा, कितना होगा 36 पेड़ लगाना है। अब ये बताना है कि टोटल पेड़ कितना लगाया गया। आप ध्यान दियो, एस एन ए को मान कितना होगा भाई 3, डिफरेंस कितना होगा 6 माइनस 3 बोले तो 3 और ए एन दे दियो, 12वीं टर्म कितनी है मेरे में 36। अब सोच के देखो 12 क्लास थी तो एन को मान भी मेरे कितना है 12। अब भाई 1 से लेकर 12 ही तो हो सकती क्लास, ठीक है 3 सेक्शन जरूरी नहीं लेकिन क्लास 12 ही, तो वो काउंट कर ली डायरेक्ट 3 सेक्शन एक में, 3 सेक्शन एक में, 3 सेक्शन एक में, तो मतलब क्लास अभी भी 12 ही सी, ठीक है। एस 12 निकाल दो, 12/2 ये मैं फॉर्मूला लिख दूँ पहले, तो एस एन को शॉर्ट वाला फॉर्मूला लगा रहे हूँ, ठीक है याद रह जाओ, एस एन n/2 a प्लस ए एन, ठीक है। तो एस एन एस 12 कितना जाओ 12/2, ए को मान कितना 3 प्लस 36, 2 से काटांगा 6, ये आ जाओ भाई 6 गुणा कितना होगा 39, 39 गुणा 6 करो, 6 9 6 के 54 और 36 18, 18 और 5 23, 234 पेड़ लगाया गया, कितना लगाया गया 234 पेड़ लगाए जाएंगे। इसमें कितना पेड़ हो जाएंगे, टोटल पेड़ कितना लगाया स्कूल के बाहर या भीतर टोटल पेड़ जो लगाया गया वो कितना था अपने का 234। ये क्वेश्चन था अपने का। क्वेश्चन नंबर 18 है, अ स्पाइरल इज मेड अप टू सक्सेसिव सेमी सर्कल्स with central alternately at A and B, starting with center A of radius 0.5 cm, 1.0 cm, 1.5 cm, 2.0 cm, and so on, and so in a figure 5.4. What is the total length of a such a spiral made up to 13 consecutive semicircles? जहाँ पर पाई को माना पाने 22/7 लेना है। तो क्वेश्चन कह रहे हो है कि देखो एक पहले इसको चित्र ही बना ले, हाँ कई तरह के कह रहे हो कि एक रेडियस है इस तरीका से आगे चल रही है कि एक जो सर्कल होगा ए और बी से जो पॉइंट चलेगा ए और बी से वह एक सेमी सर्कल बनेगा ए और बी पे, बी से जो सेमी सर्कल बनेगा ना आगे। अब यहाँ ना कंप्लीट है, देखो वह तो अपना सेंटर रहे तो वो सेंटर मान लो भाई, रेडियस वरा से तो मान के करेगा तो ये होगा ना। अब जो दूसरा सर्कल बढ़ेगा ना अनकम्प्लीट रेडियस मान के आगे चलेगा, अनकम्प्लीट रेडियस मान के वरे चलेगा होगा, वरा तक एक रेडियस बना कर सेमी सर्कल। अब वरा से जो होगा ना वो इसका हाफ पार्ट ना, इसका कंप्लीट का हाफ पार्ट ना मान के फिर चलेगा आगे, पूरा का कंप्लीट हाफ पार्ट मान के चलेगा जी, फिर आगे चले जाओ इस तरीका से चले जाओ, फिर ये इसने आगे सेमी सर्कल मान के फिर आगे करेगा इस तरीका से, और यह मतलब सर्कल इस तरीका था बी कंटिन्यू चलता रहा आगे। लेकिन कितना सर्कल काट रहे हो, चक्कर कितना चाहिए अपने टोटल सेमी सर्कल कितना ही, देखो सेमी सर्कल फर्स्ट वरा से मैं इसने आगे नो मिला दी हूँ तो 1 2 3 4 फिर ऊपर 5 फिर नीचे दोबारा जाओ 6, मतलब इस तरीका से घूमते रहो। कितनी बार घूमोगे इसमें लिखा है कि 13, कितनी बार जाओ 13। रेडियस जो पार्ट दे रहा कि वो कितनी है 0.5 सेंटीमीटर, 1.0 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2.0 सेंटीमीटर एंड सो ऑन आगे चलती जा रही है। ये तो रेडियस है भाई, रेडियस है। तो प्रॉब्लम यह है ना कि इसकी लेंथ कितनी रही होगी, ये पूछा कि इसने टोटल जो लेंथ निकाली गई, जो ये सर्कल जो 13 घूमया सी, इसकी जो सेमी सर्कल जो 13 सी, इनकी जो लेंथ होगी अर्धवर्त 13 सी, इनकी लेंथ होगी वह कितनी होगी। मतलब इसकी लेंथ निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, वरा से लेकर वरा तक को निकालना सरकमफ्रेंस, वरा भी के निकालना सरकमफ्रेंस, वरा भी के निकालना सरकमफ्रेंस, और सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला कितना होता है भाई, जब अपन इसको कंप्लीट सर्कल की बात करा ना तो 2πr होता है कंप्लीट सर्कल की। लेकिन अपन तो सिर्फ हाफ सर्कल लेना है, कितना कर देंगे 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना जाओगे, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल की बात कराना सेमी सर्कल की कितनी हो जाएगी πr। बस इतनी सी बात समझनी है कि यदि मैं बात करूं जो पहला जो रेड सर्कल है उसकी कितनी हो जाएगी πr1 लिख दूं भाई, r1 मतलब पहला सर्कल के लिए बात कर रहा हूँ, फिर कितनी हो जाएगी πr2 लिख दूं भाई, सेकंड सर्कल की सर्कमफ्रेंस होगी भाई। पहला की वरा से लेकर वरा तक जो गई वह कितनी हो जाएगी πr1 होगी, वरा से लेकर वरा तक चलेगी वह कितनी हो जाएगी πr2 होगी, वरा से लेकर वरा तक चलेगी πr3 हो जाएगी। सेम तरीका आगे चलती रहेगी, πr3 कितनी हो जाएगी πr4 एंड सो ऑन आगे चलती जाएगी। बस इतना सो ही काम करना है। आर की वैल्यू रख दो, पाई की वैल्यू रख दो, पाई की तो वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है, लास्ट में यूज करूंगा।
पाई को मान लास्ट में यूज करांगा, पाई ने पाई रखो, सेम रखियो सेम, क्योंकि बाद में कॉमन लेने पे सिंपल हो जाएगा और भी सिंपल बन जाएगा। शुरुआत में पाई को मान रख देगा तो लेंथ ही पड़ेगा क्वेश्चन। पाई ना पाई रखो, R1 को मान है, R2 को मान, R3 R4 को जो भी मान है वैल्यू सबमिट करो। देखो कितना बचा है। R1 की बात है कितना जाओ 0.5 पाई, ये कितना जाओ 1.0 पाई, वर्ग कितना जाओ 1.5 पाई, वर्ग कितना जाओ 2.0 पाई। वैसे अगर चलती जा रही, A को मान कितना जाओ भाई 0.5 पाई। भाई डिफरेंस बता दो, कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, सेकंड माइनस फर्स्ट 1.0 पाई माइनस 0.5 पाई, कितना लिख दूं 0.5 पाई बनेगा। भाई एक मात है, आधो घटा दियो, कितना बचेगा आधो, आधा मतलब 0.5। यदि n को मान गिवन था शुरुआत में ही, n को मान 13 सर्कल दे रखा था, 13 सेमी सर्कल था, सर्कल नहीं सेमी सर्कल, तो 13 सेमी सर्कल से अपन है फॉर्मूलो है SN वालों n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। क्लियर है, वैल्यू सबमिट कर दो जो भी अपना करना है। S13 13/2 2 गुणा a 2 गुणा 0.5 पाई प्लस n 13 माइनस 1 डी को मान 0.5 पाई। ठीक है, योगो और आता कोई दिक्कत को नहीं। देखो भाई 13/2 0.5 गुणा 2 0.5 ये भाई आधा की 2 के साथ गुणा करूंगा, आधा और आधा की तो जाओ 1, मतलब कंप्लीटली कहाँ पाई बचेगा, 1 पाई बचेगा प्लस वर्ग कितना बचा भाई 12 की अपन 0.5 के साथ गुणा करांगा भाई 6 हो जाएगा। 12 की 0.5 के साथ गुणा करने पर कितना हो जाएगा 6 पाई। और आता कोई दिक्कत नहीं भाई, होगा क्लियर। इसमें जोड़ा अंक कितना हो जाएगा 13/2 गुणा कितना होगा 7 पाई। क्लियर है, आज जगह तक कोई दिक्कत नहीं होगी। S13 की वैल्यू 13/2 गुणा 7 गुणा पाई को मान कितना बोले तो शुरुआत में ही पाई को मान 22/7 यूज करना है भाई। 7 से 7 कैंसिल आउट कर दिया मैंने, कैंसिल आउट होगा, 2 से काटांगा तो 11, मतलब मेरे कहना बच गई 13 गुणा 11 कितना हो जाएंगे 143, कितनी हो जाएगी 143 सेंटीमीटर। कितनी हो जाएगी, और डायरेक्टली लिखना चाहूँ तो कितनी बन जाएगी 143 सेंटीमीटर लंबाई सेमी सर्कल्स की। टोटल जो था 13, उनकी लंबाई कितनी थी 143 सेंटीमीटर थी। क्लियर है। 19वां क्वेश्चन है 200 logs आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर्स, 20 log इन द बॉटम रो, 19 in a next row and 18 in the next row to it and so on. In how many row in the 200 logs placed and how many logs are in the top row। क्या कह रहे हो कि एक लट्ठा लगाया गया, ऐसी लकड़ी कुछ लग रखी गई थी। पहली रो के अंदर कितनी रख दी गई 20, उससे ऊपरी रो में कितनी रख दी गई 19, उससे ऊपरी रो कितनी 18। अब लोग कहा कि जब अपन रखता जा रहा तो टॉप रो के अंदर कितनी लकड़ी रखी गई थी, एक चीज़ तो यह होनी चाहिए, और टोटल कितनी रो लग बनाई गई, ये चीज़ बतानी है अपन। ठीक है, जब हमें 200 जो अपना जो लकड़ी थी ये टोटल सेट हो जाए। ठीक है, तो अब देखियो पहली के अंदर कितनी बताई थी इसने, पहली के अंदर बताई थी 20, फिर एक कम होगी 19, फिर कितनी होगी 18 एंड सो ऑन आगे चलती जा रही है। ठीक है, अब ये बतानी है कि इसके अंदर कितनी रखी जाएंगी, टोटल कितनी ही ये अपन का हो ही गई। ए को मान 20 भाई, कॉमन डिफरेंस ए को मान कितना दो 20, डी को मान 19 माइनस 20 कितना बचेगा -1, और एस एन कितनी ही टोटल जो लकड़ी दे रखी वह कितनी दे रखी, एस एन कितना होगी भाई 200। ध्यान दियो, ये क्वेश्चन आप पहले कर चुके हैं, ऐसो ही सेम क्वेश्चन आप चौथो करके गया हम। ठीक है, ठीक ऐसे है, एस एन को फॉर्मूला अप्लाई करो 10 n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। भाई एस एन की बात करा तो 200, n/2 भाई फाइंड आउट वैल्यू हो जाएगी 2 गुणा 20 प्लस भाई n फाइंड आउट वैल्यू है, और d को मान कितना होगा -1। भाई बना था किसी ने कोई दिक्कत हो, कोई दिक्कत को नहीं। चलो 2 की गुणा डायरेक्ट वरान कर दिया तो 200 गुणा 2 बराबर बड़े वैल्यू आ गई n, 20 दूनी 40 माइनस, देखो -1 की n के साथ गुणा करांगे तो कितना हो जाएगा -n, -1 की -1 के साथ करांगे कितना हो जाएगा प्लस को 1। ठीक है, अब देखो कितनी बचेगी होगा 400 बराबर कितना हो जाएगा n इंटू, ध्यान दियो 41 माइनस n, बाद में गुणा करांगा n की 40 और 1 41 n एज इट इज होगा कितना होगा। अब इसकी गुणा कर दो
कितना हो जाएगा, वरानी 400 है, वरानी हो जाएगा 41n माइनस एन स्क्वायर। इस वैल्यू ने वरानी लिया वहाँ इसकी हो जाएगी भाई एन स्क्वायर है, इस साइड ना प्लस हो जाएगा, પછી चाहिए अपन एन स्क्वायर वरानी आओगे प्लस को 41n वरानी आओगे माइनस का 41n, और ये पहला तो वरानी से मतलब सेम वैल्यू करेगा, निशान चेंज ना करें, ये दो वरानी आकर निशान चेंज करेंगे। अब इसका फैक्टर बनाना ही 400 का किस में चाहिए 41 में, 400 का फैक्टर बनाओ, 2 से काटा कितना जाएगा 200, फिर 2 से काटा कितना जाएगा 100, फिर 2 से काटा कितना जाएगा 50, फिर 2 से कैंसिल आउट होगा कितना होगा 25, और फिर काट जाएगा 5 से, ठीक है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, और 5 5 25, 16 और 25 चेक करिए कितना आएगा, ठीक है, वो कोई दिक्कत को ना, 16 और 25 कितना होगा 41 हो गया ना। तो ये दोनों वैल्यू किस रहेंगी, यहाँ भी वैल्यू माइनस की और यहाँ भी वैल्यू माइनस की, माइनस का ही 16 और माइनस का ही 25 कितना बचेंगे, माइनस का 41 यही होगा। अब लगा दो फॉर्मूला इस पर, सोल्व कर दो, एन स्क्वायर माइनस का 25n और माइनस का 16n और प्लस का कितना ही 400 इजिकल टू कितना होगा 0। तो ये फर्स्ट दो में कॉमन देखो कितना आ रहा है, तो वरा कॉमन आओगे n, तो वर बच जाओगे n माइनस 25, वरा से कॉमन देखो माइनस 16, n माइनस कितना बचना है वरा 25 सेम, क्यों, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर ही रखी गई संख्या सेम होनी चाहिए, यदि ब्रैकेट में जो संख्या रख रखी है या सेम से तो फैक्टर सही थी, ठीक है। तो n माइनस 16 जो ब्रैकेट के बाहर से वो रख लो, ब्रैकेट के अंदर से उन माते 1 रख लो, इजिकल टू कितना हो 0, ठीक है। अब इस पार्ट में हटा दूँ भाई, देखो n माइनस 16 बराबर 0, तो n को मान कितना जाओ प्लस का 16, n माइनस 25 बराबर 0, n को मान कितना हो 25। अब कन्फर्म एक प्रॉब्लम होगी, बात है दोनों पॉजिटिव आगा और दोनों पॉजिटिव वैल्यू, मतलब इस सवाल के लिए वैल्यू ना हो सकी। अब ये कन्फर्म करना पड़ता है या तो n को मान 16 कामयाब होगा या 25, दोनों कामयाब ना। यहाँ पर बोला करते हैं भाई कोई एक नेगेटिव आगो तो नेगलेक्ट कर दे, जो दोनों आगो पॉजिटिव, नेगलेक्ट तो है नहीं, लेकिन वहाँ भी एक नेगलेक्ट होगा, क्यों, इसको रीजन क्या है कि क्यों होगा। देखो यदि आप 16 ले रहा तो अपन कन्फर्म होगा कि 16 रो बढ़ाई गई भाई, 20 19 18 16 इस तरीका चलेंगी, ठीक है, चलती जाएंगी, कितनी रखी जाएंगी वो उसको हो जाओ, जोड़ कराएंगा तो 200। अब वही चीज़ नहीं भाई जब 25 करो हो, जब भी बहुत गलत हो जाएगी ना भाई, 20 रखने पे 16 रखने पे भी वही आ रही थी और 25 रखने पे वही आ रही थी, ये तो गलत है ना। अब इसमें चेक करके देख लो कि कौन सी के लिए सही जा रहे हो। देखो ये 16 निकाला था, 16वीं रो में कितनी लकड़ी लगाई गई थी ये कन्फर्म कर लो, a प्लस 15 डी लिख कहाँ, बस इसमें वैल्यू सबमिट करो। a को मान कितना तो भाई मेरे a को मान शुरुआत में तो 20 प्लस 15 गुणा d को मान कितना तो -1, तो कितना हो जाओ 20 माइनस 15 कितना होगा भाई 5। मतलब हुआ जो 16वीं रो बनाई गई थी ना, 16वीं लाइन, उसके अंदर कितनी लकड़ी थी 5 लकड़ी लग रही थी भाई, मान लेंगे बिल्कुल सही है, मतलब ये मेरे n को मान रहे हो। तो भाई देखो ऐसी कंडीशन क्या रही कि जो 25 के लिए कामयाब ना हो रही थी, तो a प्लस कितना लिख सकते हैं 24 d, a को मान कितना तो 20 प्लस 24 गुणा -1, तो कितना जाओ 20 माइनस 24 कितना जाओ माइनस का 4 बच गया बरे। अब ये नुका है जो 25वीं रो होगी ना उसके अंदर -4 लकड़ी लगाई गई, अब लकड़ी तो माइनस में नहीं लग सकी ना, इस वजह से n की वैल्यू 25 कैंसिल आउट होगी, मतलब n की वैल्यू अपने कितनी बच गई 16 बच गई, मतलब जो 16वीं रो थी उसके अंदर कितनी लकड़ी लग रही थी 5 लकड़ी लग रही है, ये हो जाएगी वह कैंसिल आउट हो जाएगी, ठीक है। दोबारा से देखो एक मिनट, पहली रो के अंदर कितनी लगाई गई थी 20, फिर एक कम होगी 19, फिर 18, इस तरीके से कम होती जा रही है। तो पहली वैल्यू जो a थी वो कितनी हो जाएगी 20, कॉमन डिफरेंस 19 माइनस 20, सेकंड माइनस फर्स्ट घटाओ कितना हो जाएगा -1। सम ऑफ टर्म कितनी दे रखी भाई 200 लकड़ी लगाई गई थी, जो अपन सही तरीका से जचानी है उनको ये बताना है। फॉर्मूला तो SN n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो SN की वैल्यू कितनी थी 200, n/2 2 गुणा a को मान कितना तो भाई a को मान देखा तो 20, तो 2 गुणा 20 प्लस n माइनस 1 और d को मान कितना तो -1, 20 दूनी 40, तो यो 2 तो यो साइड दिया है मल्टीपल में, जो 2 थो पर इंडिया के इसमें गो डिवाइड में तो मल्टीपल में चले जाओ, तो 200 गुणा 2 देखा तो 4 हो जाओ। अब बारे देखो 2 गुणा 20 कितना हो 40, अब -1 के भीतर गुणा कर दो,
n के साथ करांगा तो माइनस n, और -1 की -1 के साथ करांगा तो प्लस, माइनस माइनस प्लस हो से, तो 40 और 1 41, और -n सेम से n की फिर भीतर गुणा कर दो, कितना जाओ 41n माइनस n स्क्वायर होगा। अब जैसे ही यह वैल्यू आ साइड दिया है भाई 0 के मतलब 400 की साइड में आओ कितना जाओ, निशान चेंज करेगो भाई, यू किसको तो माइनस को वरानिया प्लस को, 41 प्लस को वरानिया को तो फिर माइनस को, और 400 अपना सेम। तो इसका अपन फैक्टर बनाया था, कितना बन गया था 25 और 16, माइनस का 25 और माइनस का ये 16, वरा से कॉमन लिए दो माथे कितना n, तो कितना बच गया n माइनस 25, वरा से कॉमन कितना ले लियो माइनस का 16 कॉमन आओ, तो n माइनस कितना बच जाएंगे वरा 25, ब्रैकेट के अंदर रखी गई संख्या सेम हो तो अपना फैक्टर सही हो से, ये ध्यान रखना है। यदि ब्रैकेट के अंदर जो रखी गई संख्या है वह भी n माइनस 25 है, वह भी n माइनस 25 फैक्टर सही है। तो ब्रैकेट के जो बाहर है वो संख्या रख लो, ब्रैकेट के अंदर है वह सेम होगी उन माथे 1 रख लो, कितना जगह इक्वल टू 0। तो n माइनस 16 का बराबर जब 0 रखांगा मतलब या तो यह 0 रही होगी या यह 0 रहेगी, इसको मतलब ये हो से इन दोनों को मल्टीपल 0 कब आएगा, ये तो डायरेक्ट वैल्यू 0 नहीं हो सकी, मतलब ये है कि या तो या 0 रही होगी या n माइनस 25 0 रहेगी, मतलब इन दोनों में एक वैल्यू 0 थी। सपोज करो कि n माइनस 16 थी वह 0 रहेगी, तो n बराबर कितना हो जाओ 16। यदि पहली 0 को ना रही होगी तो दूसरी 0 के बराबर रही होगी, तो n माइनस 25 0 रही होगी तो कितना जाओ n माइनस 25 बराबर 0, तो n को मान कितना होगा 25। अब ये कन्फर्म होगी कि n की वैल्यू 2 आ गई, मतलब कौन सी लेवा, या तो 25 कामयाब होगी या 16। अब इसके लिए क्या कर दियो, जो 16वीं टर्म से वह निकाली कितनी होगी a प्लस 15d, ये लिखांगे भाई n माइनस 1 हो से, ठीक है। तो a को मान 20, 15 गुणा d को मान कितना हो -1, तो ये कितना होगा -15 और प्लस का 20 कितना बच गया प्लस का 5, मतलब ये वैसे कि जो 16वीं रो बनाई गई थी उसके अंदर 5 लकड़ी लग रही है, मतलब यह बात तो बिल्कुल मानने लायक है, ठीक है ना। चलो सेकंड और देख लिया, 25वीं जो है a प्लस 24d लिखी जाएगी, तो 20 प्लस में 24 गुणा -1, 20 माइनस 24 कितना बचेगा -4। तो भाई जो 25वीं लाइन है ना उसमें -4 लकड़ी लग रही है, जो पॉसिबल ही होना, ठीक है। उसी वजह से यो कैंसिल आउट होगो कि n की वैल्यू केवल 16 कामयाब होगी, 25 कामयाब ना हो, ठीक है। बात क्लियर। क्वेश्चन नंबर 20 हुआ है भाई, इन अ पोटैटो रेस ए बास्केट इज प्लेस्ड एट अ स्टार्टिंग पॉइंट which is 5 meter from the first potato and the other potatoes are placed 3 meter apart in a straight line, एक स्ट्रेट लाइन के अंदर रखा गया थी, ठीक है। और पहला की जो डिस्टेंस थी वह 5 मीटर थी, और उसके बाद जो डिस्टेंस है पर जो पोटैटोज की जो रेस जो डिस्टेंस है वह कितनी छोड़ दी गई 3 मीटर के बाद, ठीक है। देयर आर 10 पोटैटोज इन द लाइन, इस लाइन में कितना पोटैटो रखा गया थी 10, कितना रखा गया थी 10। अब इसके बाद ये बताया गया है, इसकी सीधी सी सिंपल सो बताने तरीको बता दूँ, ये एक बास्केट है, ठीक है, और ये आपने वो लाइन बना रखी है, पहली लाइन के बीच में डिफरेंस कितना को 5 मीटर को, पहली लाइन से लेके मतलब बास्केट से लेके ना बाल्टी से लेके आप जाओगे कितना तक पहला पोटैटो तक वर रखे हुए, इसने उठाओगा वापिस आओगा, डिस्टेंस कितनी कवर करोगा 5 मीटर जाने की 5 मीटर आने की कितनी हो जाएगी 10 मीटर बराते आपने डिस्टेंस कवर कर ली, 5 गया था और 5 यहाँ पास सेम डायरेक्शन में वापस आ गया, 10 मीटर यो पोटैटो वापस डाल दियो, एक आगे 3 मीटर की डिस्टेंस पे और रखे हुए, हर जो पोटैटो रखे हुए कितनी 3 मीटर की डिस्टेंस पर रखे, ठीक है, कितना कितना रखे 3 मीटर की डिस्टेंस पर आगे रखे, टोटल कितना पोटैटो यहाँ में लाइन में 10, तो एक वर रखे हुए हैं, एक वर रखे हुए हैं, एक वर रखे हुए उठा के लेके आना 10 का 10। अब सोच के देखो पहला चला 5 मीटर जाकर वापिस आया 10 मीटर होगी रेस, वराते वापिस शुरू करी 5 तो वराते गया था, लेकिन ठाणे के लिए आगे गया दूसरा ने, तो कितना होगा 3 और आगे गया, कितना होगा 5 और 3 8, वापिस आओगा तो 8 दूनी 16, मतलब वराते का आओगा तो आपकी 16 मीटर रेस लगी, पहला 10 और अब 16। अब वराते फिर चलो 5 3 8, 8 और 3 11, 11 दूनी 22, वापिस कितना हो जाएगा 22 मीटर। चेक करो दोबारा, 10 मीटर 16 मीटर 22 मीटर इतनी रेस लग रही है। अब कितना पोटैटो उठा के ले गया नहीं 10, सेम तरीका चलेगी, पहला उठा के लाया जब 10 मीटर रेस थी, दूसरा में कितनी थी 16 मीटर थी, फिर कितनी थी 22 मीटर थी, एंड सो ऑन आगे चलती जा रही है। कितना पोटैटो उठा के लेना है 10 आलू उठा के लेना है। चलो भाई ए को मान तो 10 होगा, कॉमन डिफरेंस 16 माइनस 10 कितना होगा भाई 6, और एन की वैल्यू मेरे का ना 10 है, बस एस एन को फॉर्मूला अपना है लगा दो ना, एस एन एन बाई 2 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। एस 10
10/2, 2 गुणा ए को मान 10 प्लस 10 माइनस 1 डी को मान 6, तो 2 से कैंसिल आउट करांगा तो 5, तो 5 10 दूनी 20 प्लस कितना होगा 9 गुणा 6, 9 6 के 54 कर दिया डायरेक्ट, तो 5 गुणा कितना होगा 74, 74 की 5 के साथ गुणा करो, 5 चौके 20, 3 असल होगी 2 असल होगी, 5 चौके 20 2 और 7 5 35, 35 और 2 37, मतलब कितनी होगी 370 मीटर आपने रेस में लगा दी। 10 आलू उठाने में कितना दौड़ लिया आप 370 मीटर, ठीक है। तो रेस कितनी होगी थी उसकी टोटल 370 मीटर। क्लियर है।